हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, उसके महत्वपूर्ण तथ्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई। यंग हिल्टन आयोग को शाही आयोग भी कहते हैं। इसका अधिनियम 1934 में आया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। अधिनियम 1934 का था, जबकि स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। जो आरबीआई है सभी बैंकों का बैंक है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था और इसमें कुल कार्यालय 29 हैं। इसमें कुल कार्यालय की संख्या 29 है और अधिकांश राज्य की राजधानियों में स्थित है, जैसे दिल्ली में और मुंबई में, कोलकाता में। इसी तरीके से सभी राज्य के राजधानियों में स्थित है। आरबीआई में जो चिन्ह होता है वो उसमें बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष। जो बंगाल टाइगर है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब आगे बात करते हैं हम आरबीआई के कार्य के। आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आरबीआई कार्य जैसे मौद्रिक नीति तैयार करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, साख नियंत्रण करना, बैंकों के नोटों का निर्गमन तथा नियंत्रण करना। जैसे बैंकों के नोट है उसका निर्गमन और नियंत्रण करना होता है। विदेशी मुद्रा भंडार का रेगुलेशन आरबीआई करता है। जो विदेशी मुद्राएं होती हैं उसका भंडारण आरबीआई के द्वारा होता है। वित्तीय बाजार का नियमन आरबीआई करता है। वित्तीय बाजार जैसे शेयर मार्केट हो गए, उनका नियमन भी आरबीआई करता है। स्टॉक एक्सचेंज का नियमन भी आरबीआई करता है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो उसका नियमन आरबीआई के द्वारा ही होता है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई, लेकिन अधिनियम 1992 का था। आरबीआई के गवर्नर के बारे में बात करते हैं। जैसे आरबीआई के पहले गवर्नर ऑस्बॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर जो सीडी देशमुख हैं। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। उर्जित पटेल 24वें गवर्नर हैं। इनकी पुस्तक है ओवरड्राफ्ट। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1935 में स्थापना हुई। अधिनियम 1934 का था, लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई का मुख्यालय स्थायी रूप से कोलकाता से मुंबई में हो गया। अब ये मुंबई में 1937 में किया गया। रघुराम राजन की एक ऑटोबायोग्राफी है, आई डू व्हाट आई डू। आरबीआई के कुल डिप्टी गवर्नर 4 हैं। एक उसमें गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। रुपया का चिन्ह जो हम लोग देखते हैं, रुपया बना होता है कुछ इस तरीके से। ये रुपये का चिन्ह है। ये उदय कुमार जो तमिलनाडु के रहने वाले थे, उन्होंने ये रुपये का चिन्ह दिया। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस बैंकों में जाते हैं आरटीजीएस करवाने, तो उसका फुल फॉर्म ये पता होना चाहिए कि आरटीजीएस, ये लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नीतिगत दर पॉलिसी रेट को कहते हैं। जैसे पॉलिसी रेट होता है, इसी को रेपो रेट भी कहते हैं। नीतिगत दर पॉलिसी रेट ही कहलाता है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। मौद्रिक नीति समिति होती है, उसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। जैसे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर
25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं। 24वें गवर्नर उर्जित पटेल हैं। और 23वें गवर्नर हमारे रघुराम राजन हैं। इनकी पुस्तक आई डू व्हाट आई डू। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में 3 आरबीआई नामित करता है और 3 भारत सरकार नामित करता है। मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य होता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।